नाम है खान साहब? हमारा नाम मोहम्मद सलमान है। कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ के। अच्छा, लखनऊ के नवाबों के शहर के। जी जी। तो मुझे एक बात बताइए, आप तो यूथ हैं, जनसंख्या नियंत्रण की बात चल रही है कि भाई जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए, बच्चे दो ही होने चाहिए, कानून आना चाहिए। आपको क्या लगता है, सहमत है इससे कि भाई जनसंख्या कम होनी चाहिए? जनसंख्या क्या कम होगी, ये तो आगे बढ़ती रहेगी भाई। अभी लॉकडाउन था तो उसमें पता नहीं। दो होने चाहिए जी होना चाहिए। हाँ आप सहमत है कि 2 बच्चे होने चाहिए, 10 बच्चे होने चाहिए? नहीं 10 होना चाहिए। हाँ? 10 होना चाहिए। 10 बच्चे होने हाँ, चाहिए। जी हाँ? जी। हाँ। 10 बच्चों को खिलाओगे कहाँ से? हाँ 10 बच्चों को खिलाओगे? कमाओ खाओ, कमाओगे खिलाओगे भाई। हाँ। हाँ और ना फिर तो महंगाई? महंगाई कौन सी महंगाई, योगी बाबा है ना अपना। हाँ योगी बाबा सब देते हैं। अच्छा। हाँ फिर कहते हैं कि सरकार ने महंगाई कर दी, नौकरी नहीं निकल रही। कौन कह रहा है, उसको सामने लेके आए आप। आपकी शादी हो गई? जी नहीं, कितने बच्चे पैदा करेंगे? हमारे बच्चे हम अपने ऊपर है। हाँ। जी कितने करेंगे आप? एक लमसम 1 दर्जन। 1 दर्जन? जी 12 बच्चे पैदा करेंगे। अरे चाचा जी, हमारी आपकी बात हो रही, आप मत बोलें। हम 1 दर्जन बच्चा पैदा कर सकते हैं, अच्छा। भगवान ने जिंदगी दी तो। हाँ। हाँ पूरे 12 बच्चे पैदा करेंगे? जी 12 से 13 हो जाएंगे। हाँ, तो 12 बच्चों को पाल लेंगे आप? जी हाँ। हैं? कैसे पालेंगे इतनी हाँ? महंगाई में? खाएं कमाएंगे, हम खाना पकाते हैं। खाना पकाते हैं? जी। कितना सैलरी मिलता है? 16,000। 16,000? जी। तो बच्चों को पढ़ाओगे या फिर कुछ पंचर मंचर ही लगाओगे? नहीं पढ़ाएंगे पहले। हैं? जी पहले पढ़ाएंगे। 16,000 में 12 बच्चे कैसे पढ़ा लोगे? हाँ? 16,000 में 12 आज 16 है। हाँ। हर महीना हर साल बढ़ता रहता है 500 रुपये। अच्छा। जी हर साल 500 रुपये बढ़ेगा। पर बच्चे 12 ही पैदा करोगे? जी 12 से 13 हो जाएंगे। अच्छा। जी अब बताइए, कह रहे 12 बच्चे पैदा करेंगे? 12 नहीं 20 पैदा करिए। 16,000 में एक बच्चे की परवरिश अच्छी नहीं हो सकती है भाई। आपने उसको पैदा कर लिया और पैदा करने के बाद जब बच्चा 8 साल 10 साल का हो गया तो जब भैया तू नाई बन जा, तू हलवाई बन जा, तू किसी जो है ईंट गारा लेबरी का काम कर ले, तो उससे अच्छा ये है कि आप उसको डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ। उसके लिए आपको अच्छी हाई क्वालिटी की एजुकेशन देनी पड़ेगी और उसके लिए पैसा चाहिए। 16,000 में अगर सही रूप से परवरिश बच्चे की करेंगे तो एक बच्चा नहीं पल सकता है। आप 10 बच्चे कैसे पाल लेंगे? ऐसे में कैसे कानून बन पाएगा? क्योंकि खान साहब तो मानने को तैयार ही नहीं है, तो कह रहे कि 12 बच्चे पैदा करो। जब तक हमको कड़े कानून नहीं बनाएंगे, जब तक सख्त कानून नहीं बनेंगे, इस देश का भला नहीं हो सकता है। आप ये देखिए ना, आज 75 वर्ष हमको आज़ाद हुए हो गए और पिछले 55-60 साल से कांग्रेस की सरकार थी, बेरोजगारी वहीं के वहीं थी। आज 10 साल कुल बीजेपी ने शासन किया है, लेकिन 55-60 साल का कांग्रेस ने जो बेरोजगारी दी उसे हम भूल गए हैं। 10 साल में बीजेपी अगर शासन में नौकरी नहीं दे पाई है तो दोषी, लेकिन हम ये भूल गए 55 साल में हम गुलामी कर रहे थे और इन 10 सालों में विश्व में हमारी इंडिया की अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँच गई है आप देखिए। इकोनॉमी हमारी देखिए, आज इंडिया के नाम से कुवैत में और पिछले अपने यूक्रेन में पाकिस्तान के लोगों ने इंडिया का झंडा लगा के और अपने आप की जान बचाई है। तो आज हिंदुस्तान कहाँ पहुँच गया आप देखिए। क्या नाम बताया था खान साहब आपने? मोहम्मद सलमान। सलमान भाई, 12 बच्चे पैदा करने ही क्यों है? मुझे एक बात बताओ। चले आप चाचा जी से। नहीं, 2 में काम नहीं चल सकता, 3 में काम नहीं चल सकता। लोग हिंदुस्तान का झंडा ये तो क्या जो सुन लिया ने वही बात बोल रहे हैं। वहाँ से सुन लिया 12 बच्चे करो और वो करो। हकीकत में बच्चे चाहे 12 क्या 20 करो, उनको खिलाना पड़ता है ना, उतना अर्थ भी चाहिए ना। 16,000 में कह रहे 12 बच्चे पाल लूंगा। आपको लगता है कि 16,000 रुपए की सैलरी किसी को मिलते हो 12 बच्चे पाल पाएगा? आज के ज़माने में मुश्किल है भाई। पीओके के लोग एक नर्सरी के बच्चे का एडमिशन कराने जाओ 20,000 रुपए। आज पीओके के नागरिक कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान में मिला लो। ऐसी वहाँ पर क्या भुखमरी मच गई है। आटा 200 रुपये किलो, और वहाँ के जो यहाँ से हिंदुस्तान से जो हमारे मुस्लिम भाई वहाँ गए थे, आज उनको मुजाहिद कहा जाता है। उनको वहाँ के लोगों ने आज तक एक्सेप्ट नहीं किया, और जो मुसलमान भाई हमारे हिंदुस्तान में रह गए वो अमन और शांति के साथ वैसे के वैसे रह रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। एक बात बताइए, अगर 5-4 साल में जनसंख्या बिल नहीं आता है तो आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में दुष्परिणाम इसके देखे जाएंगे? एटम बम देखा है ना सर आपने, बस उसी की आवश्यकता है। एक एटम बम और जनसंख्या नियंत्रण बराबर है सर। अगर इस पे सख्त कानून नहीं बना तो एक ऐसा समय आएगा, 2024 है, 2034 आने तक स्थिति ये हो जाएगी कि हमारी जनसंख्या चीन की जनसंख्या को पछाड़ देगी और उस समय फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। जनसंख्या नहीं बढ़ेगी क्योंकि हर धर्म जाति के लोग शिक्षित हो रहे हैं, उनको मालूम है। मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो,
चाहे सही। हो रहा है हिंदू तो हम दो हमारे कर दो कर रहा है, मुसलमान तो अभी देखा आपने 10 12 8 10। देखो जहाँ शिक्षित वर्ग है, शहरी वर्ग है ना, वहाँ पे देखो एक एक बच्चे भी नहीं है किसी के पास, बच्चे नहीं हो रहे, ये बोल रहे हैं 10-10 कर रहे हैं, किसी के एक एक बच्चे भी नहीं है मुसलमानों के, ये हालत है शिक्षित वर्गों की, ये हालत है। जो शिक्षित है उनको ही मालूम है कमाई के हिसाब से आगे बच्चों को पढ़ाना। एक सिंपल बच्चे को भी आज पढ़ाते हो, बीए करवाते हो तो भी मतलब 2-3 लाख रुपए लग जाते हैं, फिर खाने का खर्चा कितना। एडमिशन में भी आजकल 20,000 रुपए लग रहे हैं और फ्री में एडमिशन कराने का। सब मतलब माँ बाप ये चाहते हैं मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा दूँ, चाहे उसके 2 बच्चे हो 5 हो चाहे हो, तो इस माहौल के हिसाब से मुश्किल है। और वो हाँ पहले मतलब जो बोलते हैं ना 12-12 कर ले, पहले हिंदू या मुसलमान या ईसाई किसी भी हो, पहले ताकत थी, जवान थे बंदे, खाते थे, प्योर खाते थे। अब खाना ऐसा खाते 12 बच्चे जो कर देगी उसकी क्या हालत होगी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो ईसाई हो। अंकल जी अब तो सरकार भी अल्पमत में है, क्या लग रहा है जनसंख्या जैसे कानून ला पाएंगे मोदी जी? सर मैं आपके माध्यम से सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूँ। जनसंख्या नियंत्रण में सबसे अहम हम कारगर तभी हो सकते हैं कि इसमें जो हम गवर्नमेंट जो है पब्लिक को जो रिबेट देती है, जो छूट देती है, 2 बच्चे से ऊपर जिस अगर 3 बच्चा होता है तो उसको सारी सरकारी सुविधाओं से वंचित कर देना चाहिए। उसे कोई बिजली का लाभ नहीं मिलना चाहिए, गैस सिलेंडर में कोई सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए, कोई फ्री का मकान नहीं मिलना चाहिए, फ्री की बिजली नहीं मिलनी चाहिए, जो सरकारी सुविधाएं हैं, कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है बच्चे आप पैदा करिए, लेकिन आप किसी भी सरकारी सुविधा से वंचित हो जाएंगे। जब तक गवर्नमेंट अगर इस नियम को लागू कर देगी, आप देखिए अपने आप नियंत्रण लोग करना शुरू कर देंगे। लेकिन इस बार तो कहा जा रहा है कि भाई सरकार भी बैसाखी की है, लगता नहीं मोदी जी बिल ला पाएंगे, क्योंकि पहले 10 साल थे उन्होंने कहा कि हम लाएंगे 24 में। सच्चाई है, लेकिन जब तक हम कुछ कड़े कदम नहीं उठाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। योगी मॉडल को देख लीजिए, आज से 10 साल पहले यूपी का क्या स्थिति थी, निरंकुश राज था, लोग माँ बहनें बेटियाँ सड़कों पे नहीं निकल पाती थी। आज योगी जी ने एक बुलडोजर नीति के तहत कड़ा कार्रवाई की, लोगों के मकान गिराए। किसके गिराए? क्या निर्दोष के गिराए? किसी गरीब के गिराए? सिर्फ भूमाफिया के गिराए, गुंडे अराजक तत्वों के गिराए। और उसका परिणाम क्या हुआ? आज 10 साल के अंदर अमन शांति देखिए। आज हमारी आपकी उसमें वो ये नहीं देखते कि हिंदू की बेटी है या मुसलमान की बेटी है या किसी सरदार की बेटी है। हमारी बहन है, बहन बहन होती है, बेटी बेटी होती है, चाहे वो हिंदू की हो चाहे वो मुसलमान की हो। आज हर बेटियाँ सुरक्षित है। एक आखिरी सवाल आपसे, क्या लगता है ये सरकार पूरे 5 साल कर पाएगी या बीच में गिर जाएगी? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, जब चाहेंगे जब सरकार गिरा देंगे। सर बात तो अपनी सही है, राजनीति के परिप्रेक्ष्य से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा दबाव तो देखो विपक्षी पार्टियों का रहता है। और कायदे से मेरा अपना ये मानना है कि एक मजबूत विपक्ष होना भी चाहिए। अगर मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो सरकार निरंकुश हो जाती है, क्योंकि राजतंत्र में फिर उस लोकतंत्र में अंतर क्या रह गया। तो मजबूत विपक्ष होना चाहिए, जितना मजबूत विपक्ष होगा सरकार उतना अच्छा काम कर पाएगी। अंकल जी क्या नाम है? बीजेपी को वोट नहीं देंगे। क्या नाम है? फिर भी वोट नहीं करता सर क्या नाम है? मैं नहीं वोट करता। अरे सुनिए क्या नाम है? तुमने अभी हिंदू, अरे 1 मिनट रुके, क्या नाम है? तरुण नाम है। क्या काम करते हैं? उससे क्या होना है? क्या हुआ, लपेटना है क्या? नहीं लपेट रहे। लपेटना है यार, तभी पूछ रहे हो कि नाम क्या पूछ रहे करते हो? तो सवाल पूछो, नाम का नाम पूछे दिक्कत हो गई आपको? बिल्कुल दिक्कत है। चलिए मत बताइए मुझे, एक बात बताइए, 10 साल सरकार रही, अब दोबारा बन रही है, महंगाई बेरोजगारी तमाम मुद्दे थे, क्या लग रहा है 10 साल में महंगाई बेरोजगारी इन मुद्दों पे काम किया जाएगा? देखो करेगी तो बीजेपी रहेगी, नहीं करेगी तो फिर चली जाएगी, उसमें पूरी चली जाएगी, बदल जाएगी। अभी आधी बदली है, बाद में पूरी बदल जाएगी, उसमें क्या है? वो तो ये तो देखो चलता रहता है। कांग्रेस जितने टाइम पे आई, ठीक है, जब तक उसके स्कैम सामने नहीं आए, उसने लोगों ने वोट किया ना। अब चाहे कोल घोटाला था, चाहे कुछ भी था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो अब वो रही। अब जब लोगों के समझ में आ गया कि हाँ भाई ये खाली हो गई, भाई इन्होंने स्कैम बहुत कर दिया है, तो लोगों ने उसको हटा दिया। अब बीजेपी जिस दिन लोगों की नज़र से उतर जाएगी वो भी हट जाएगी, उसमें क्या बड़ी बात है? जैसे विपक्ष कह रहा है कि अल्पमत में सरकार है, जब चाहेंगे सरकार गिरा देंगे, क्या लग रहा है लोगों की नज़र के कारण सरकार गिरेगी या विपक्ष सरकार गिरा देगा 6 महीने बाद? नहीं, ऐसा है, सरकार एक्चुअली कोई नहीं गिराता। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जो सरकार निठल्लों की तरह बैठेगी वो अपनी सरकार खुद ही घेर देगी। उसमें कोई जनता कुछ नहीं करती, सही मायनों में देखोगे तो। भाई जनता को काम दिख रहा है, जनता बुला रही है, जनता को काम नहीं दिख रहा, जनता हटा रही है, खत्म बात होती है। जनसंख्या नियंत्रण की बात चल रही है कि जनसंख्या बिल लाना चाहिए, आपको क्या लगता है?
जनसंख्या नियंत्रण की बात देखो, जनसंख्या नियंत्रण मुद्दा तो है, ठीक है। अब जो मुसलमान भाई भी हैं, ठीक है, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट बोल रहा हूँ, गलत है वो अपनी जगह पे इस मुद्दे में। अगर आप 4 बच्चे बना रहे हो, ठीक है, तो आपको उनका रोजगार 4 के हिसाब से निकालना पड़ेगा। 40 बनाओगे तो 40 के हिसाब से निकालना पड़ेगा। ऐसे ही अगर कुछ हिंदू भाई भी ऐसे, कुछ हिंदू भी ऐसे करते हैं, जैसे गाँव वगैरह रहते हैं, उनका ट्रेंड ही यही है। अब इसमें आप ये भी कह सकते हो कि जो लिटरली जो गाँव में रहते हैं उनको शायद अवेयरनेस नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो हिंदू हो, उनका काम वो करते हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। अगर उन्हें आप नॉलेज दोगे ना तो ये चीज़ रुकेगी, और रुकनी भी चाहिए। देखो इतनी जनसंख्या ठीक नहीं है, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, पेड़ पौधे जितनी भी चीज़ें हैं सब लिमिटेड है। अब आप कह रहे हो कि यार ऊपर वाला दे रहा हम ले रहे हैं, ऊपर वाला दे रहा हम ले रहे हैं वाली बात नहीं है यार। कहीं ना कहीं कुछ जगह से आपको रोकना पड़ेगा, ये फैक्ट है। अच्छा, आप उस चीज़ को, चाहे वो कोई भी रिलीजन की बात नहीं है, इस चीज़ को समझना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आज आप कर लोगे, कल दिन क्या होगा, ये चीज़ आपके लिए बुरी हो जाएगी। जब आपको अच्छा खाना नहीं मिलेगा, खाने को अच्छा पीना नहीं मिलेगा, तो वो अच्छी पढ़ाई नहीं मिलेगी, तो वो चीज़ आपकी तरफ ही उल्टी पड़ जाएगी। क्या कहेंगे खान साहब, जनसंख्या बिल अगर आता है तो समर्थन करेंगे नहीं करेंगे? भाई बिल आएगा, पहले तो आने का नहीं। अच्छा, मैं बता दूँ बात, आने का नहीं। इसमें मुसलमानों का मैटर नहीं है, ये सबका मैटर है, कॉमन है। हमारे यहाँ चलो तुम हरिजन लोग हैं बेचारे और वाल्मीकि हैं, हमारे यहाँ जो है 1 के 5 बच्चे से 7 बच्चे हैं, वो कहाँ यार बेचारे मानेंगे। नहीं, चलिए आप अपनी बात बताइए ना, आप समर्थन करेंगे नहीं करेंगे? है मौलाना जी से मैं ये पूछना चाहूँगा, आप अपनी बात बताइए, आप हट के बताइए, आप जाति धर्म से हट के नहीं। सबके लिए बताऊंगा भाई, मैं अपने क्यों बताऊंगा? मैं सबसे अलग अलग विचार पूछ रहा हूँ ना। अरे खान साहब मेरी बात सुन लीजिए। मौलाना साहब कहते हैं मैं अपना नहीं बताऊंगा, बाकी सबका बताऊंगा, मैं अपना नहीं वो ये बताऊंगा। नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि इसलिए नहीं आएगा कि जनता विरोध में आ जाएगी, समझे? वो ये कहना चाह रहे हैं। हिंदू तो विरोध ही नहीं कर रहे हैं, लगातार ग्राउंड पे जा रहे हैं, हिंदू तो विरोध ही यह नहीं करते। आपको बताऊं, मैं हिंदू विरोध नहीं करता, वरना विरोध आपको कहाँ दिखता है? वोट पे दिखता है। जब आपको वोट ही नहीं मिलेंगे वही तो विरोध है, और है क्या? अब वो ये थोड़ी है कि बैठ जाकर धरने लगाएगा। यूपी में क्या हुआ देखा तो तुमने, विरोध हुआ, क्या हुआ? मुसलमानों ने करा क्या वहाँ विरोध? या सबने करा ना? तो बात जनसंख्या की कर रहा, वो तो महंगाई बेरोजगारी वाला मुद्दा था, बात चलिए नहीं। सभी मुद्दे आएंगे। सर ऐसा है कि जहां जनसंख्या नियंत्रण की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें इसके दूरगामी परिणामों के ऊपर जाना चाहिए। सबसे मेन चीज़ तो क्या है कि एक तो ज़मीन की कमी, पानी की कमी। इस समय 1.2% पानी हम लोग जो है पीने योग्य पानी है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो हम यूज कर रहे हैं, बाकी 98.8% पानी बेकार है, खारा है, जो हम यूज नहीं करते हैं। और रही जनसंख्या की बात, जनसंख्या जब बढ़ेगी तो एक तरफ तो हम कहते हैं हमारे पास रोज़गार नहीं है, एक तरफ कहते हैं हमारे पास काम नहीं है। जब जनसंख्या बढ़ेगी और जब रोज़गार नहीं मिलता है तो सरकार दोषी। तो जब जनसंख्या बढ़ती जाएगी उस लिमिटेड मात्रा में तो नौकरियां मिलेंगी, अपना रोज़गार हमें करना नहीं है। कुछ अच्छा हो जाए तो हमारा, कुछ गलत हो गया तो सरकार ने किया, तो उसका जिम्मेदारी हमें खुद लेनी पड़ेगी। हमारे घर में अगर 5 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं और हमने उनको पैदा किया और हम उनको कमा तो 2 को भी नहीं पा रहे हैं, खिला उनको 2 को भी नहीं पा रहे हैं, पैदा हमने किया, दोषी सरकार है। तो उसकी जिम्मेदारी पहले हम स्वयं लें। अगर हम 8 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हमको इस लायक होना चाहिए कि हम उन 8 बच्चों को खिला सकें। आप करिए ना 8 बच्चे, हम खिलाने लायक तो है नहीं, सरकार दोषी। फ्री में चावल चाहिए, फ्री में पानी चाहिए, फ्री में मकान चाहिए, फ्री में बिजली चाहिए, हम कुछ नहीं करेंगे, सरकार दोषी है।